ये आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका अगले साल तक बचना भी मुश्किल है। मैं कुछ दवाएं जानता हूँ जो शायद मदद कर सकती हैं। उन दवाइयों से तुम ठीक हो जाओगे। आपने हमारी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा फायदा उठाएं। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? अपनी स्कर्ट उठाओ ताकि मैं इसे देख सकूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। रुको, मुझे लगता है तुम सिर्फ फायदा उठा रहे हो। तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बस फायदा उठा रहा हूँ? पर मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया? वो तो बस इसलिए क्योंकि मुझे मिस रोजी की सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी लगी। इसे ठीक होने में बस आधा महीना लगेगा। क्या? बस आधा महीना? तुम मजाक कर रहे हो। मिस्टर जैक, कौन हो तुम और तुम हांगकांग क्यों आए हो? क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ हांगकांग में है। मैं यहाँ बस उसे ढूंढने आया हूँ। ये तो सही है। अगर नए हो तो रुकने की जगह भी नहीं होगी। चाहो तो मेरे घर आ जाओ, इसी बहाने मेरे पैर का भी इलाज कर देना। मिस्टर जैक, अगर तुमने मेरे पैरों का इलाज कर दिया तो मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। ओए, कहीं जा रहे हो? भाई, यही है वो जिसने मुझे मारा था। इसे सबक सिखाओ। तुम अभी के अभी माफी मांगो सूजी से। तुम खुद ही पूछ लो कि मैंने उसे क्यों मारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफी मांगो अभी के अभी। नहीं, सिर्फ माफी से नहीं चलेगा। इसके हाथ पैर तोड़ दो। ठीक है, देखो बच्चे, घुटने के बल बैठ जाओ और फिर माफी मांगो। और फिर मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने दो और तब मैं शायद ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। समझ आया? क्या बात है, जैसी बहन वैसा भाई। अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? जरा सोच लो। सोच लिया। पकड़ो इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आदमी मुझे पकड़ सकते हैं? ये आदमी आखिर आया कहाँ से और ये सब सीखा कैसे? क्या बात है, लगता है तुम्हें लड़ना आता है। हट जाओ सब, जल्दी। मिस्टर ली, आप जाओ। ईगल क्लॉ टेक्निक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने आओ? तुम्हारी इतनी जुर्रत! ली, क्या तुम ठीक हो? बॉस, मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मिस्टर ली तो बहुत महान मार्शल आर्टिस्ट है। उसके बावजूद भी इस लड़के का एक भी वार नहीं रोक पाए। इसका मतलब इस लड़के की स्किल्स मिस्टर ली से काफी बेहतर है। लड़के, आज तुम बच गए। चलो। किसने बोला तुम जा सकते हो? तो क्या करना चाहते हो तुम? मैं बस ये चाहता हूँ कि ये रोजी से आकर माफी मांगे। बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। एक माफी ही तो है, इसमें क्या है? अगर नहीं मांगी तो शायद मुझे ही इसका कुछ करना पड़ेगा। भाई, कुछ करो ना। ये अब हद से ज्यादा हो रहा है। माफी मांगो। क्या? मांग लो। मिस रोजी, लिली, मुझे माफ कर दो। अपनी जुबान क्या घर छोड़कर आई हो? जोर से। मुझे माफ कर दो। जाओ। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम एक अपाहिज को चिढ़ा रही थी, अब तुम भी पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह रहोगी। निक, मेरा पैर, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा अचानक से। क्या? कहीं ये तूने तो नहीं किया? हाँ, मैंने क्या किया? क्या किसी ने मुझे कुछ करते हुए देखा है?
मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो अभी। तुम्हें तो देख लूंगा मैं। मिस्टर जैक, अभी सूजी के साथ क्या हुआ और वो अचानक से गिर कैसे गई और चोट भी लग गई उसे? ओह, शायद उसके बुरे कर्मों का फल हो। छोड़ो ना तुम, चलो चलते हैं। ये तो कमाल है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को देखा, पर ऐसी कमाल की तरकीब मैं पहली बार देख रहा हूँ। रोजी, क्या तुम्हें पैर पर कुछ फील हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। और अब बताओ। अभी भी नहीं। हाँ, अब महसूस कर पा रही हूँ। गर्मी और सनसनाहट महसूस हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि पैरों पर चींटियां चल रही हो। मिस रोजी, आप सच में फील कर सकती हैं? रोजी, तुम सच में फील कर पा रही हो? हाँ, ये लड़का सच में बहुत खास है। मिस रोजी की कंडीशन इतनी भी सीरियस नहीं जितनी मैंने पहले सोची थी। अब तो 2 हफ्ते के भी अंदर ये खड़ी हो सकती है। शुक्रिया मिस्टर जैक। मुझे शुक्रिया तब अदा करना जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। ये तो चमत्कार है। अब मेरी रोजी ठीक हो जाएगी। ये दवाइयों की लिस्ट है, ये लो। फार्मेसी से जाकर दवाइयाँ ले आओ। और मिस रोजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से हर दिन मैं तुम्हारा एक्यूपंक्चर से इलाज करूंगा। और हाँ, हर्ब्स के नए सेट ऑर्डर कर दो। फिर 2 हफ्तों के अंदर ही तुम चलने लगोगी। थैंक यू मिस्टर जैक। मिस रोजी वापस चलने लगी तो ये जितने लोग भी बोलते हैं ना, उन सबका मुंह एकदम बंद हो जाएगा। मिस रोजी, फिर आपको घर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। एक बार तुम्हारा पैर ठीक हो गया तो तुम यहाँ से वहाँ उछलने कूदने लगोगी। फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। और हाँ, अपना प्रॉमिस मत भूलना, जैसे ही मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूं, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे पूछो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम मुझसे तो काफी अच्छे आदमी लग रहे हो। मेरी बेटी पूरे हांगकांग में सबसे सुंदर है। तुम काफी किस्मत वाले बन जाओगे और मैं भी नाना बन जाऊंगा। पापा, मैं जाके दवाई ले आती हूँ। अब असिस्टेंट मैडम कहाँ जा रही हैं? हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए देखिए फरिश्ता सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।